नमस्कार। मैं हूं श्रवण गुप्ता और आप देख रहे हैं भारत एक्स फैक्टर। बिहार में सीटों के बंटवारे को लेकर के है, दोनों तरफ जो है घमासान मचा हुआ था। एकदम लेटेस्ट आपको जी। बताने के लिए सीधे चलते हैं पटना। सीनियर जर्नलिस्ट हैं संजय कुमार जी। वो आपको बताएंगे कि अभी एकदम ताजा स्थिति जो है बिहार की अभी वो क्या है। संजय जी, क्या है वहाँ अभी ताजा हालात? सर अभी जो टिकट और सीट शेयरिंग की जो गहमागहमी कई एक सप्ताह से चल रही थी बिहार में, एनडीए की ओर से तो पटाक्षेप हो गया है। अब एनडीए के सभी घटक दलों के लिस्ट लगभग मतलब आ चुकी है, प्रत्याशियों की घोषणा हो चुकी है। जदयू ने अभी जस्ट एक घंटा पहले अपनी दूसरी सूची भी जारी कर दी, जिसमें से उनके 44 प्रत्याशियों की घोषणा की गई है। तो जदयू का भी पूरा हो गया और कल बीजेपी ने अपनी दूसरी लिस्ट जारी कर दी। मतलब दो लिस्ट जारी की, मतलब दूसरी और तीसरी, तो उनका भी 101 उम्मीदवारों की लिस्ट पूरी हो गई है। ये रालोमो जो उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी है, उसने भी अपनी 6 में से 4 कैंडिडेट कल घोषित कर दिए रात में। 2 कैंडिडेट केवल उनका अभी आना बाकी है। मांझी ने तो पहले ही अपने 6 उम्मीदवारों की घोषणा कर दी है। तो दो उपेंद्र कुशवाहा के 2 प्रत्याशियों को छोड़ दें तो उनकी पूरी लिस्ट अब सामने आ गई है, तो उनका पिक्चर क्लियर हो गया है। महागठबंधन की ओर से भी सिंबल का बंटवारा जारी है। राजद तो दो तीन दिनों से मतलब 3 दिन पहले ही रात में जारी करना शुरू कर दिया था। हालांकि रात में फिर कहा जाता है कि कांग्रेस के किसी नेता का फोन आया या तेजस्वी ने लालू को रोका कि अभी सहमति अंतिम नहीं तरह स्थिति में पहुंची है, सहमति बिंदु। तो रात में ही उस सिंबल बंटवारा को रोक करके सभी को वापस ले लिए गए थे। लेकिन कल से मतलब 2 दिन से राजद अपने नेताओं को सिंबल दे रहा है। कल कांग्रेस के नेता जब दिल्ली से लौटे चुनाव समिति की बैठक के बाद, तो उन्होंने भी सिंबल बंटवारा शुरू कर दिया। और उस सिंबल बंटवारा के बाद फिर वो राजद नेताओं के साथ देर रात तक बैठक की है। तो सिंबल तो बंट रहा है महागठबंधन में भी, लेकिन कोई औपचारिक लिस्ट सामने नहीं आई है हम्म। किसी भी दल का तो क्या महागठबंधन। लगता है, मतलब ये तो अभी नहीं, अभी हम माले लोग ने जारी बातचीत किया कर है, रहे माले ने हैं जारी किया दोपहर है। के ठीक जी। पहले, लेकिन शाम तक आपको क्या लगता है आज जो है आरजेडी कांग्रेस और जो लेफ्ट है, क्या सीटों का अब लेंगे? पहले चरण का जो नामांकन का अंतिम दिन कल है, 17 को। तो आज उम्मीद है कि हर हाल में महागठबंधन की लिस्ट सामने आएगी। माले ने 18 प्रत्याशियों की सूची अपनी दी थी पहले, लेकिन बाकी इधर कांग्रेस राजद का के सूची का इंतजार है। तो आज उम्मीद की जा रही है कि आज सूची फाइनल, मतलब वाली सूची कम से कम तो फर्स्ट रन वाले प्रत्याशियों की आज घोषित कर नहीं तो दी जा आरजेडी और कांग्रेस में क्या तय हुआ, मतलब कितनी सीटें देने की बात कही जा रही है सकती। कांग्रेस को? दोनों पार्टियों की ओर से कोई सहमति का औपचारिक ऐलान नहीं किया गया है कि हम मतलब हम लोग की सहमति हो चुकी है सीट शेयरिंग को लेकर। लेकिन कल देर रात तक तेजस्वी यादव के सरकारी आवास पर राजद राजद तेजस्वी यादव के साथ कांग्रेस नेताओं की बैठक हुई, जिसमें राजेश राम थे, कांग्रेस के बिहार प्रभारी कृष्णा अल्लाह वरू थे, आपको विधायक दल के नेता शकील अहमद खान थे। इन लोगों की देर रात तक बैठक चली। वहीं पर उन्होंने डिनर भी किया एक साथ। तो उसमें कुछ कुछ बात सूत्रों का कहना है कि कुछ सहमति लगभग बन गई है दोनों के बीच में। और कुछ पिछली बार जिन सीटों पर कांग्रेस लड़ी थी राजद, उनमें कुछ सीटों की अदला बदली भी हो सकती है प्रत्याशियों को देखते हुए। लेकिन राजद और वाम दलों और कांग्रेस और वाम दलों के कुछ सीटों पर भी केस फंसा हुआ है। जैसे आप बेगूसराय के मटिहानी सीट को ले लें, तो जदयू के पूर्व विधायक रहे बोगो सिंह 2-3 बार से वहां जीत चुके हैं जदयू के टिकट पर। इस बार वो राजद में शामिल, और राजद वहां उनको सिंबल दे दिया है। लेकिन उसी सीट पर सीपीएम ने भी राजेंद्र सिंह को सिंबल दे दिया है। दोनों नामांकन करेंगे आज और कल। दोनों एक 85 आज करेंगे, एक कल करेंगे। तो वहां पर फ्रेंडली फाइट होने की संभावना बढ़ गई। इसी हम्म। तरह आपको दरभंगा जिले के बहादुरपुर सीट है, जो राजद का सीट रहा है महागठबंधन में। वहां से भी सीपीएम ने अपने प्रत्याशी को सिंबल दे दिया। तो इस तरह से वहां भी दोस्ताना संघर्ष होने की संभावना बढ़ गई है। अब कांग्रेस और सीपीआई के बीच में भी बेगूसराय के बछवाड़ा सीट को लेकर के
तनातनी बढ़ गई है। बछवाड़ा में कांग्रेस की वो शायद रामदेव राय होते थे पुराने लीडर, वहां से जीतते थे, तो कांग्रेस उस गढ़ अपना गढ़ समझ रही है। वहां वो यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष हैं शिवदास, उनको शायद सिंबल कांग्रेस ने दे दिया है। और वहां से सीपीआई भी छोड़ना नहीं चाहती है अवधेश राय को। कांग्रेस 65 शायद सीट मांग रही है, लेकिन राजद उतना देने को तैयार नहीं, क्योंकि उसको सानी को भी एडजस्ट करना है मतलब वो कह रहा है कि एक नए दल भी जुड़े हैं इस बार। तो इसी तरह सानी सानी के साथ भी हो रहा है। वो 40 सीट मांग रहे हैं, 35 सीट मांग रहे हैं, लेकिन उनको कितनी सीटें दी जाएंगी अभी तक क्लियर नहीं है। सीपीएम और सीपीआई भी अपने इस बार सीटों की संख्या बढ़ाना चाहते हैं, उस पर भी स्पष्टता नहीं है। तो इस तरह से सीटों की संख्या को लेकर ही औपचारिक ऐलान नहीं हुआ, और किन सीटों पर कौन पार्टी लड़ेगी, ये तो बात की बात है। अब उम्मीद की जा रही है कि जो फाइनल जो ऐलान होगा वो सीटों की संख्या के साथ साथ कौन दल किस सीट पर लड़ेंगे यह भी उनका फाइनल हो जाना चाहिए, मतलब ये उम्मीद की जा रही है। हाँ, ये हम मान लेते हैं, क्योंकि ये हम लोग दिन में बात कर रहे हैं तो शाम तक ये जाहिर सी बात है, क्योंकि कल लास्ट डेट है, तो आज तो किसी भी हालत में उन्हें ये करना ही है अनाउंस। मतलब सौहार्दपूर्ण वातावरण में सीटों का ये बंटवारा हो जाता है इनके बीच, तब तो ये एकजुट होकर के कैंपेन में मतलब दिखेगा इन लोगों का। लेकिन कई सीटों पर यदि दोस्ताना संघर्ष यदि मतलब होगा, यदि जिसकी संभावना अभी बन रही है कि कोई दल झुकने को थोड़ा सा तैयार नहीं है, एक दो सीट पर सभी के पेच फंसे हुए हैं, तो उस स्थिति में इनके मतदाताओं में गलत मैसेज जाएगा एक, कि ये दल एकजुट नहीं है। बिहार में जो जिस बदलाव की बात कर रहे हैं, जिस व्यवस्था परिवर्तन की बात कर रहे हैं, वैकल्पिक शासन देने की बात कर रहे हैं, तो वो केवल एक कहने की बात है। उस पर इन्होंने ये विपक्ष में रहते हुए भी गंभीर नहीं है, तो फिर सत्ता में आने के बाद किस तरह से वो शासन चलाएंगे, तो एक तरफ से गलत मैसेज जाएगा। एकजुट होकर लड़ते हैं, कंपेन करते हैं, तो कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन दोस्ताना संघर्ष में तो फर्क पड़ेगा और एनडीए अपना माइलेज ले ले। अच्छा, ये एनडीए में अभी तो हो, ठीक है कि वो सब कुछ लगभग अनाउंस हो गया है, लेकिन अभी सुना है कि जी, नीतीश कुमार जो है बड़े नाराज थे। ये अफवाह थी या सचमुच में ऐसा कुछ है? और आज क्या नीतीश कुमार प्रचार के लिए निकल रहे हैं, क्या खबर देखिए है? इसमें 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 जो सीटों के नंबर की घोषणा तो दिल्ली में हो गई थी, सभी दलों ने ट्वीट करके उस पर अपनी सहमति जताई थी। लेकिन उसके बाद जो पिक्चर मतलब जो देखने में आया कि कोई किसी दल की ओर से सीटों की जो सूची थी जारी नहीं की गई, औपचारिक सूची नहीं जारी की गई कि ये दल फलाना दल इन सीटों पर लड़ेगा। लेकिन जो सोशल मीडिया में जो सूची वायरल हो रही थी कि लोजपा इन सीटों पर लड़ेगा, बीजेपी को ये सीट गया, जदयू को ये सीट गया, तो उससे बहुत तरह की भ्रम फैला, और उसी को लोग सही मान करके सोशल मीडिया पर चाहे अन्य चर्चा का बाजार गर्म हो गया। तो उस सीट के हवाले से जो लोजपा की लिस्ट वायरल हो रही थी, उसमें जदयू के दो सिटिंग सीट थी, सोनबरसा और राजगीर, जो नीतीश कुमार का गृह जिला है, राजगीर सीट भी वायरल हो रही थी। उसके अलावा एकमा, अलौली, ये सब भी सीट वायरल हो रही थी कि जदयू का लोजपा के खाते में चला गया। कहने और कहने वाले इसी को लेकर के कह रहे हैं कि नीतीश कुमार इस पर बहुत नाराज हुए थे अपने पार्टी नेताओं से जो वार्ता में शामिल थे और बीजेपी नेतृत्व से। और यही कारण था कि दिल्ली में घोषणा के बाद जो ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाला था पटना में, और जिसमें संयुक्त ऐलान होने वाला था, वो 2 दिन चल गया। और दूसरे दिन मतलब कल परसों परसों खबर आई कि मांझी जी भी नाराज हैं लोजपा को लेकर के। तो उन्होंने चेतावनी दी थी कि यदि जदयू के सीट से वो लोजपा अपना उम्मीदवार नहीं हटाता है, या उपेंद्र कुशवाहा के सीट से उम्मीदवार नहीं हटाती है लोजपा, तो उनके जो बोध गया मखदूमपुर सीट पर हम भी उम्मीदवार उतार दें। उसी समय जो वायरल लिस्ट हो रही थी उपेंद्र कुशवाहा की, उसमें वो चाह रहे थे कि महुआ उनको सीट दिख रहा था, तो महुआ से वो अपनी प्रत्याशी उतारना चाह रहे थे, वैशाली जिला के महुआ सीट से, लेकिन वहां पर लोजपा ने सिंबल दे दिया था अपने प्रत्याशी संजय सिंह को। तो उसको लेकर के उपेंद्र कुशवाहा अचानक देर शाम नाराज हो गए। परसों देर रात तक बीजेपी के
नित्यानंद राय और सम्राट चौधरी उनके घर गए, लेकिन वो नहीं माने। कल सुबह उपेंद्र कुशवाहा को लेकर के नित्यानंद राय दिल्ली गए और अमित शाह के बातचीत के बाद वो माने। उनको तय हुआ कि महुआ सीट की जगह पर उनको एक एमएलसी का सीट दिया जाए। मतलब 6 विधानसभा का सीट उपेंद्र कुशवाहा को मिला और एक एमएलसी का सीट। तब जाकर के वो माने और मतलब कहा कि सब कुछ ठीक है एनडीए में। नहीं तो उसके पहले रात में बोल दिए थे कि कुछ भी ठीक नहीं है एनडीए में। तो अभी क्या स्थिति है? ये जो कहा जा रहा था कि जेडीयू की सीट जो है बीजेपी ने चिराग पासवान को दे दी है कुछ सीटें, जिसकी वजह से नीतीश कुमार नाराज थे, तो अभी क्या स्थिति है? अभी तो जो बातें आई थी कि चिराग को जो सीटें दे दी गई हैं, वो सभी सीटों पर जदयू ने अपने उम्मीदवार घोषित कर दी। मतलब चिराग के लिए जो अपनी एक भी सीट नहीं छोड़े हैं नीतीश कुमार। बीजेपी से कुछ लेन देन हुआ है। बीजेपी को जैसे तारापुर सीट सम्राट चौधरी को लड़ने के लिए नीतीश कुमार ने दे दिया अपनी सिटिंग सीट। तो बीजेपी से गोपालगंज में आपको जो बरौली सीट है सिटिंग सीट वो ले ली है नीतीश कुमार। तो ये इस तरह से गिफ्ट एक वो किए हैं बीजेपी के साथ। कैमूर में चैनपुर उनका सीट ले लिए हैं। फिर लेकिन इधर इधर कुछ सीट उनको छोड़ दिए हैं। बीजेपी ने उपेंद्र कुशवाहा के लिए अपनी सीटिंग सीट छोड़ दी है, जिससे पारू मुजफ्फरपुर में उनकी सीटिंग सीट थी बीजेपी की, वो उपेंद्र कुशवाहा को दे दिए हैं। तो इधर एडजस्ट किया गया है। तो कितनी मतलब सीटें थी नीतीश चिराग कुमार को पासवान की अपनी जो जेडीयू की थी, मतलब वो, और चिराग पासवान को दी गई थी, ऐसी चार कितनी से सीटें पांच थी? सीटें 4 से 5 सीटें मानी जा रही। ओके ओके। 2 तो सिटिंग सीट थी, इसके अलावा 3 सीटें और थी, तो ये जो नीतीश जिस पर कुमार जदयू इतना 2005 से नीतीश लड़ा। कुमार जो इतना गुस्सा है, उन्हें लगा कि भाई ये बीजेपी जो है हद से ज्यादा जा रही है, तो इसका मतलब कि ये गुस्सा उनका शांत हुआ या अभी बना हुआ है और बीजेपी को इससे और नुकसान होगा? गुस्सा किस हद तक था बीजेपी के नेताओं के साथ था कि या गठबंधन के बीच में सीट एडजस्टमेंट में था। लेकिन उनका स्पष्ट एक तरह से मैसेज तो जरूर था कि लोजपा को अधिक सीटें दे दी गई हैं। और ये दर्द उपेंद्र कुशवाहा को भी है और मांझी जी को भी। लेकिन अब सीटों के सूची घोषित होने के बाद हमको लगता है कि सब चीजें अब मैनेज हो गई हैं एनडीए के अंदर। और आज से वो समस्तीपुर भी चुनाव प्रचार में भी जा रहे हैं। मतलब नॉमिनेशन जो समस्तीपुर में होगा शायद सराय रंजन और अन्य पार्टी के अन्य उम्मीदवारों का, तो वो नॉमिनेशन में शामिल होंगे। चुनाव प्रचार आज उनका शुरू हो जाएगा नीतीश कुमार का। नीतीश कुमार जा रहे हैं चुनाव प्रचार के लिए आज? जी, आज शायद नामांकन में शामिल होंगे हम्म। और इस बहाने वो मतलब इस जरिए वो चुनाव प्रचार की आगाज भी करें। अब आपसे फिर हाँ, होती है बात। आपने वहाँ की बात ताजा ठीक बिल्कुल जानकारी दी, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक, नमस्कार। नमस्कार। तो ये थे पटना के वरिष्ठ पत्रकार संजय कुमार, जो बता रहे थे कि वहाँ अभी के अभी क्या स्थिति है सीटों के बंटवारे को लेकर, कम से कम दोनों तरफ। तो आज के एपिसोड में इतना ही। आपसे फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए। नमस्कार।